आपको आइडिया है कि विज़िट वीज़े में और परमानेंट वीज़े में जो फ़ी डिफरेंस है वो कितनी है? परमानेंट वीज़ा अगर आप रखते हो उसकी क्या फ़ीस है और विज़िट वीज़ा अगर आप लगवाते हो उसकी क्या फ़ीस है? विज़िट वीज़े की फ़ीस तो वही है जो आपने सिर्फ एक दफ़ा निकलवा लिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कोई बनते हैं 50-60 हज़ार रुपये बनते हैं, जो कि आप 3 महीने के हुआ करेंगे, 1 साल का हो नहीं सकता। अगर आप इकामा होल्डर बनना चाहते हो उसकी अगर आपने फ़ीस निकलवानी है, उसका आपको आइडिया है कि कितना खर्चा है? सबसे पहले नंबर पे आपकी आएगी डिपेंडेंट फ़ी, जो कि पर हेड होती है 400 रियाल महीना, ठीक है। इसको आप ज़रब दो 12 के साथ, 4800 रियाल साल का बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो है आपकी इंश्योरेंस। विज़िट वीज़े के अंदर आपकी इंश्योरेंस जो होती है वो सबसे लो क्लास होती है, जो कि आप सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए आप अप्लाई करते हो, जिसके अंदर आपका नज़ला ज़ुकाम की जो मेडिसिन वगैरह हैं सिर्फ वही कवर होती हैं, उसके अलावा नहीं होता। बगैर इंश्योरेंस के आप आ नहीं सकते। विज़िट वीज़ा की इंश्योरेंस होती है, उसकी मेरे ख्याल में होती है कोई 150 से 160-70 रियाल इतनी होती है एक दफ़ा की। वो मेरे ख्याल में 3 महीने हो या साल का वीज़ा हो, वो उसी के ऊपर चल जाता है। लेकिन उसके अंदर कोई भी जो है वो कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते। वो सिर्फ बराए नाम इंश्योरेंस होती है कि हाँ, इस बंदे की इंश्योरेंस है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप इकामा होल्डर होते हो तो आपकी जो कंपनी एम्प्लॉयर होता है वही आपकी जो है वो इंश्योरेंस भी करते हैं। पर मंथ है उसके आपके चार्जेस वो कुछ करते हैं 400 रियाल के आसपास, जो कि मिडिल क्लास इंश्योरेंस होती है। बहुत लो नहीं होती, बहुत हाई नहीं होती, जिसके अंदर यानी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल जो कवर हो जाते हैं। तकरीबन वो 350 से 400 रियाल। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक एवरेज जो फॉर एग्जांपल तावनिया आप ले लो, तावनिया की आपकी जो होती है वो तकरीबन 350 से 400 रियाल होती है। महंगी इंश्योरेंस होती है वाइफ की। बच्चों की इंश्योरेंस जो होती है वो तकरीबन 150 से 250 रियाल के बीच में आती है, कंपनी पे डिपेंड करता है। वाइफ की इंश्योरेंस जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अब आप हिसाब लगाओ, विज़िट वीज़ा सस्ता है या फिर इकामा। अगर आप विज़िट पे बुला रहे हो तो आप वो भी बाकी सारे अपने एक्सपेंस वो भी डालो, जो आपने आने जाने की टिकट करानी है, वहाँ पे आपने जो मेडिकल करवाना है उसके अलग पैसे, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टैंपिंग वगैरह के वो सारे अलग खर्चे हैं। ये वाला जो वन टाइम होगा आपका पर ईयर जो है वो आपका ये चलेगा, लेकिन आप उन चीज़ों से बच सकते हो कि आपकी इंश्योरेंस आ गई। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ होता है तो आपकी इंश्योरेंस आपका जो है पूरा पे करती है। इसलिए बोलते हैं परमानेंट के फ़ायदे हैं, ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप परमानेंट अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप उनको ये बोल दो कि भाई हर साल जो है हम वेकेशन पर नहीं जाएंगे, अपनी जेब के हिसाब से 2 या 3 साल के बाद 1-2 महीने की छुट्टी गुजार के वापस। अगर इकामा रखना है तो वो वाले चौचले नहीं चलेंगे। अगर विज़िट पे रखना है तो फिर आते जाते रहो। फिर वही हर 3 महीने बाद आपको जो है वो टिकट और अपने रिश्तेदारों के लिए जो है वो तोहफ़े तोवाइफ